हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्ज़ाम। आज इस वीडियो में बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि यूपी में राजस्व परिषद में लेखपाल के 5200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया लॉकडाउन खत्म होते ही शुरू करने की तैयारी है। आयोग के मुताबिक उसे भर्ती संबंधी प्रस्ताव मिल गया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भर्ती संबंधी विज्ञापन निकाला जाएगा, तो इसलिए बात करेंगे हम लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया के बारे में। भर्ती का जो प्रोसेस है, जो कितनी वैकेंसीज़ हैं, एज के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। आज यहाँ पे सिर्फ मैं इसके सिलेबस पे बात करूँगी। क्या डिटेल्ड सिलेबस है, हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर सकते हैं और एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा, 100 क्वेश्चन होंगे पूरे। वो 100 क्वेश्चन 4 सब्जेक्ट्स में बटे हुए हैं। पहला सब्जेक्ट होगा आपका सामान्य हिंदी, उसके 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। सेकंड होगा आपका मैथ, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर आएगा आपका जीएस जनरल स्टडी, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। फिर लास्ट में आएगा आपका ग्राम समाज एवं विकास, विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, इसके भी 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। तो ऐसा होगा आपका पैटर्न। अब बात करेंगे कि क्या सिलेबस डिटेल क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आ जाते हैं हिंदी पे। हिंदी में जानते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, कौन से जो टॉपिक हैं जो हम कवर कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जितनी भी व्याकरण है, जितनी भी इसकी ग्रामर पोर्शन है, जितना भी लाइक अलंकार, समास, पर्यायवाची, विलोम, तद्भव तत्सम, रस, ये सारे आपको पूरी तरह से क्लियर कर लेने हैं। और मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ बेसिक से पढ़ें, ठीक है, अच्छी बात है, बेसिक भी पढ़ें, लेकिन उसके साथ साथ उसको डिटेल में पढ़ें, क्योंकि जो यूपी है वो अब उतना बेसिक नहीं पूछता है। क्वेश्चन जो है लेवल अच्छा हो गया है क्वेश्चंस का, तो इसलिए आप अच्छे से पढ़ें, डिटेल में सारी जानकारी लें किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे कि आप अलंकार पढ़ रहे हैं तो सारे अलंकार पढ़ें, एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ों को देखें। उसके बाद आ जाते हैं लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये तो याद करने वाली चीज़ें हैं। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, कितनी याद की जाएँ, कहाँ से पढ़ी जाएँ। कोई भी एक बुक ले लीजिए, हिंदी की बुक आप नालंदा पब्लिकेशन की ले लीजिए या फिर आप जो है अरिहंत पब्लिकेशन की ले लीजिए। उसमें जितने भी लिखे हुए हैं आप बस एक जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसी तरह से उसको कई बार 3, 4, 5 जितनी बार भी आप पढ़ सकते हैं उसको बस पढ़ लीजिए। वो आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा। तो इसलिए इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक बार क्या 3 या 4 बार उसको पढ़ लीजिए, एक न्यूज़पेपर की तरह, जैसे हम न्यूज़पेपर सुबह पढ़ते हैं वैसे ही। जैसे मुहावरे हैं, तद्भव तत्सम हैं, विलोम हैं, पर्यायवाची हैं, ये सारे। उसके बाद आपको पढ़ना क्या है, उसके बाद स्पेशली आपको संधियाँ पढ़नी है, इसमें वाक्य संशोधन पढ़ने हैं, वचन कारक, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी है। अब आ जाते हैं हम जनरल नॉलेज पे, जनरल स्टडी पे। तो जनरल स्टडी पे आपको कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, स्पेशली साइंस पे। और साइंस में सबसे ज़्यादा आपको बायो और केमिस्ट्री पे फोकस करना है। बायोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री से। तो आपको पहले साइंस क्लियर करनी है सबसे पहले। उसके बाद आप आ जाइए जितना भी करंट है, करंट का नॉलेज जितना, सबसे पहले यूपी का करंट, उसके बाद जो भी राष्ट्रीय स्तर के करंट चल रहे हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। क्या पुरस्कार हैं, कौन से नए लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको विश्व का भूगोल पढ़ना है, जनसंख्या पढ़नी है, भारतीय इतिहास पढ़ना है, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ना है। इतिहास में सबसे ज़्यादा, इतिहास में आप जो है जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर करके रखिए। उसके बाद आपको पॉलिटी में भी जाना है, पॉलिटी भी पढ़नी है। पॉलिटी के साथ साथ आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक पे भी ध्यान देना है, क्योंकि इस समय एग्जाम्स में इकोनॉमिक का मैक्सिमम 2 या 3 से क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको विश्व भूगोल भी पढ़नी है। विश्व भूगोल में आपको जो है आर्थिक मुद्दे, सामाजिक, जनसंख्या के मुद्दे और पारिस्थितिकी के बारे में भी पढ़ना है। तो एक तरह से मैं कहूँ कि जो जनरल स्टडी है उसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस पहले तो साइंस पे देना है। उसके बाद आपको जो है हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री में जितना भी मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ लीजिए। उसके बाद आप पॉलिटी और इकोनॉमिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब पॉलिटी से भी क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। पॉलिटी को मैं अपने चैनल पे आपको कवर करा दूंगी, पूरी पॉलिटी अच्छे से।
इसलिए पॉलिटी की आप टेंशन मत लीजिएगा। पॉलिटी की एक एक करके क्लास आ रही हैं, आपको मिलेंगी। लेखपाल भर्ती से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में सब आपको चैनल पे मिल जाएगा। अब आते हैं मैथ में क्या पढ़ना है। तो मैथ में मैं कहूँ कि कुछ 4-5 टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आएगा। जैसे कि सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क। ये टॉपिक ऐसे हैं जिनसे एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। प्लस हाँ, डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो चार्ट पे क्वेश्चन आते हैं, चार्ट पर आधारित वो क्वेश्चन भी आपके ज़रूर आएंगे। चार्ट, पाई चार्ट, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। उसके साथ साथ आपकी ज्यामिति भी आएगी। उसके बाद आपको बीजगणित भी पढ़नी है, जैसे कि HCF निकालना, LCM और इक्वेशंस बनाना, समीकरण बनाना, ये सारी चीज़ें आपको मैथ में पढ़नी होंगी। फिर आ जाइए, लास्ट में टॉपिक है ग्राम समाज एवं विकास। इसमें हम अधिकतर कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए इसका जो टर्म है पॉलिटी से रिलेटेड, वो आप क्लियर कर लीजिए। मेरा कहने का मतलब है आप जितना भी ये पंचायती राज है वो सारा क्लियर कर लीजिए। ग्राम सभा जो भी उसके बारे में पॉलिटी में दिया हुआ है वो सारा आप क्लियर कर लीजिए पहले। उसके बाद जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं या यूपी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100% एक क्वेश्चन आएगा। उसके साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए भारत सरकार क्या क्या योजनाएं चला रही है, क्या काम कर रही है, इन सब के बारे में आपको नज़र रखनी होगी, ध्यान रखना होगा। तो मेन आपको फोकस करना है कि ग्रामीण विकास पे, जो कि आपको पॉलिटी में मिल जाएगा बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। और साथ साथ आपको जो है जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन पे ध्यान रखना है। ग्रामीण सभा की क्या प्रणालियाँ हैं, ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन, ग्रामीण रोजगार के स्रोत क्या हैं, सहायता समूह क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें। तो इस तरह से आप इसको भी कवर कर सकते हैं। तो ये था पूरा सिलेबस लेखपाल के बारे में। आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको लेखपाल भर्ती से रिलेटेड सारी जानकारी आपको देती रहूँगी। सो दिस इज़ इट। प्लीज़ शेयर द वीडियो, like the video. Thank you so much for watching.